नमस्कार साथियों बिना दाखिल खारिज के भी आपको मालिकाना हक मिलेगा। ठीक है। और इसका पीडीएफ, इसका कानून और एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आपके उनके बारे में बताएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि अगर दाखिल खारिज जो है वो होने ना होने से जो आपका मालिकाना हक है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जिन लोगों का दाखिल खारिज नहीं हुआ ये उनके संबंध में वीडियो है। ठीक है, तो उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब सवाल हम करेंगे साथियों 3 पॉइंटों पर बात, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है कि दाखिल खारिज क्यों जरूरी, दाखिल खारिज नहीं हुआ तो मालिकाना हक कैसे मिलेगा, इस पर कानून क्या, आदेश क्या है, और दाखिल खारिज से मालिकाना हक नहीं मिलता, इस पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है साथियों। और यदि आप बेहतर कानून की जानकारी लेना चाहते हैं खुद में, ठीक है, तो आप ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक ले सकते हैं। इसमें बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी जो सीनियर वकील के भी पास नहीं होती है। स्टे एप्लीकेशन, इसके नियम वगैरह, धारा, सेक्शन वगैरह। ठीक है, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज रेस्टोरेशन, ठीक है, रजिस्ट्री के वाला रुकवाने के लिए, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, कब्जा हटवाने के नियम, सरकारी जमीन से बेदखली, बंटवारा, सीमांकन, संशोधन, सूट फॉर डिक्लेरेशन, कैविएट, ठीक है, कौन सा केस किस में चलेगा, वाद पत्र के नियम, न्यायालय का चयन कैसे करें, ठीक है, बैनामा सेल डीड के बारे में, मकान बंटवारा, वसीयत, प्रोविट, जमीन विवाद हो रहा है तो 145 का नोटिस कैसे देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, सारे टॉपिक आपको मिलेंगे विद नोट्स के, ठीक है, और कंपेयर के, विद सेक्शंस की, और पूरा यहाँ पे ड्राफ्टिंग। तो आप ये ले सकते हैं। सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, दाखिल खारिज आखिर जरूरी की है, थोड़ा आप वो समझ लीजिए कि दाखिल खारिज जरूरी क्यों है। देखिए साथियों, दाखिल खारिज बेहद जरूरी है रेवेन्यू के मामलों में। मान लीजिए आपने ए से जमीन लिया है, ठीक है, आपका नाम है बी, तो आपने जमीन तो ले लिया, रजिस्ट्री तो आपने करा ली, मालिक तो आप बन गए। अब आप कहोगे सर मालिक बन गए, हाँ मालिक बन गए आप। अभी कानून भी दूंगा इसका, पूरा ये रहा है, ठीक है, आप थोड़ा टाइम दें हमें, ठीक है। तो मालिक तो आप बन गए, लेकिन दाखिल खारिज साथियों इसलिए जरूरी है कि दाखिल खारिज का मतलब होता है आपका नाम दाखिल करना डॉक्यूमेंट में, रेवेन्यू में, उसका नाम हटाना। ठीक है। अब नहीं हुआ तो खतौनी में किसका नाम है, ये मान लीजिए ये है अभिलेख, अधिकार अभिलेख खतौनी, ठीक है, इसमें ए का नाम है। ठीक है, अब ए का नाम है, भाई ए जो है केसीसी ले सकता है, ए चाहे दोबारा रजिस्ट्री कर सकता है, मतलब 420 तरीके से। ए अगर एक्सपायर हो गया तो इसके बच्चों के नाम जमीन आ जाएगी, वो सब के सब आपको परेशान करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसके लिए दाखिल खारिज जरूरी बन जाता है, और दाखिल खारिज कराइए आप। क्यों नहीं हो रहा, हर संभव होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई परेशानी आ रही तो कंसल्टेशन भी आप ले सकते हैं। ठीक है, कई लोगों का दाखिल खारिज हो रहा है, सबके आदेश हैं, डेट हो गया, उसके लिए भी कानून है, सब कानून की रूलिंग आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो दाखिल खारिज कराइए हर संभव। मान लीजिए कैसे भी दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा, नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर आपके पास ये पीडीएफ, ये कानून होना चाहिए, इस कानून की जानकारी होनी चाहिए। क्या कहता है, दाखिल खारिज नहीं हुआ फिर भी मालिकाना हक मिलेगा। चलिए आ जाइए, ये देखिए आप। ठीक है, ये विक्रय की परिभाषा करते हुए धारा 54 कहती है कि विक्रय ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी है, जिसे देने का वचन दिया जा चुका है, कोई भाग दे दिया गया है। ठीक है, जैसे पहले ही लिखा जा चुका है, विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण, यानी कि उसने विक्रय किया था, ठीक है, उसने कीमत ली, स्वामित्व का अंतरण कर दिया, यानी कि मालिकाना हक का अंतर कर दिया। इस तरह विक्रय के लिए व्यक्ति द्वारा दूसरे को स्वामित्व का अंतरण, यानी कि दूसरे को स्वामित्व का अंतरण, उसने अपने सारे स्वामित्व का अंतरण, एक व्यक्ति द्वारा अपने स्वामित्व का अंतरण से तात्पर्य है कि वह व्यक्ति ने संपत्ति के सभी अधिकार, देखिए जिसने बेचा उसने सभी अधिकार हित पूर्ण रूप से स्थायी, यानी कि हमेशा के लिए, अंतरित यानी कि ट्रांसफर कर दिए। देखिए हिंदी भी थोड़ा कठिन होती है, इसलिए मैं आपको एक एक शब्द समझाता हूं। ठीक है, अंतरिक्त विक्रेता संपत्ति में अपना पूर्ण हित एवं उस पर सभी अधिकार अंतरित यानी कि क्रेता को हस्तांतरित कर देता है, यानी कि क्रेता उसका हमेशा के लिए भाई साहब मालिक बन चुका है। ठीक है ना, तो जब स्पष्ट कानून कह रहा है फिर तो आप बन चुके हैं। अब कोई अधिकारी आ रहा है, परेशान कर रहा है, उसके बच्चे परेशान कर रहे हैं, या कोई भी परेशान कर रहा है, तो आप ये पीडीएफ दिखा सकते हैं। देखिए भाई साहब, हमने वचन वो दिया था, सॉरी, हमने पूरा प्रतिफल आपका दिया था। ठीक है, आपने पैसा लिया, हमें सारे ट्रांसफ़र करिए, ये रही रजिस्ट्री, आपने हमेशा के लिए ट्रांसफ़र कर दिया। दूसरा, देखिए एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है जिसमें स्पष्ट मेंशन किया गया कि दाखिल खारिज से मालिकाना डिसाइड नहीं होगा। अगर दाखिल खारिज को लेकर कहीं कोई विवाद है, कोई परेशान कर रहा है, अधिकारी परेशान कर रहा है, मान लीजिए भविष्य में परेशान करने आ रहे हैं, तो वो ऑर्डर पीडीएफ आप अपने रजिस्ट्री में लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, और सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर जो है हमेशा के लिए मान्य होती है। ठीक है ना साथियों, तो मैंने आपको समझाया कि भाई दाखिल खारिज क्यों जरूरी होता है। दाखिल खारिज रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के लिए जरूरी होता है। कल बंटवारा आप कराओगे, सीमांकन कराओगे, केसीसी लोगो, ठीक है, कल किसी को कुछ हो गया तो आपके उत्तराधिकारियों के नाम आना है, ये होना है। ठीक है, अब
दाखिल खारिज से मालिकाना हक नहीं मिलेगा, वो भी मैंने आपको बताया। एज़ पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंगें अवेलेबल हैं साथियों, ठीक है। अब मान लीजिए जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन वगैरह लेना चाह रहे हैं तो व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट्स में आप कमेंट्स ना करें, डिस्क्रिप्शन में जाके देखें, फीस वगैरह उसी भी मेंशन की गई है।